हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एग्रीटेक में, जिसमें आप जानते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और आज उसका सेकंड लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक पहला लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका है, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिया है मैंने। जिसको नहीं मिला है उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहला वाला वीडियो देख लीजिए, देन ये वाला वीडियो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए लर्नर, शुरू करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर, जो कि है फोर्सेस और सिस्टम ऑफ फोर्सेस से बेस्ड। चलिए शुरू करते हैं फोर्सेस से। फोर्सेस क्या बोलता है? इट इज़ defined as agent which produce or tends to produce, destroys and tends to destroys motion, it is called motion। मतलब forces is basically, आप जानते भी होंगे, push और pull the any object। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो धक्का मार के उसको फोर्स डाला जाए या उसको खींच के फोर्स डाला जाए, दोनों में फोर्स यूज़ होता है। तो डेफिनेशन क्या है मोशन की? और जब हम धक्का मारें या किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो उसमें जो अपन का ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ रहा है, तो फोर्स भी एक तरह का मोशन हुआ। तो वही दिया गया है। कोई भी एजेंट अगर उसको प्रोड्यूस कर रहा है मोशन, या तो ट्राई कर रहा है मोशन करने का, या तो जो ऑलरेडी मोशन में है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है या कोशिश कर रहा है डिस्ट्रॉय करने की, उसको कहते हैं मोशन। नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। पहला पॉइंट क्या है? इट मे चेंज द मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, मतलब फोर्स कैसे कैसे इफेक्ट करती है बॉडी में, उसका पहला एग्जांपल है कि जो मोशन, जो ऑलरेडी मोशन में है बॉडी, उसको चेंज करके। मतलब जो बॉडी, जैसे जो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है उसको हम अगर चेंज कर दें तो वो एक इफेक्ट ऑफ फोर्स हो जाएगा। इट में रिटार्ड द मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब अगर कोई भी बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसको रोक के भी फोर्स, अगर उसको रोक देना, वो भी एक फोर्स कहलाता है। इट में रिटार्ड द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। मतलब जैसा कि ऊपर वाला पॉइंट बता रहा है कि बॉडी को ऑलरेडी, बॉडी जो है अगर वो मोशन में थी तो उसको रिटार्ड कर दिया गया है। कैसे? उसको रोक के या तो उसकी स्पीड न्यूट्रल करके। इट में गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। मतलब कि आप, जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि हम उस बॉडी को रोक, मतलब उस बॉडी के मोशन को या तो रोक देते हैं या तो न्यूट्रल पे ले आते हैं। तो ऐसे ही हम उसके जो बॉडी का मोशन है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। मतलब जो इंटरनल स्ट्रेसेस है उसको बढ़ा के हम बॉडी को मोशन उसका बढ़ा सकते हैं, जो कि उसकी बॉडी पे लग रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या बताता है कि कोप्लेन, फर्स्ट क्या होते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस। तो कोप्लेनर फोर्सेस क्या बोलते हैं? द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब कि कोई भी फोर्सेस जो लग रही हो वो सिर्फ एक ही प्लेन में होनी चाहिए। मतलब एक ही प्लेन से मतलब है सेम प्लेन में होनी चाहिए, चाहे वो एक्स प्लेन में हो जाए, चाहे वो वाई प्लेन में हो जाए, या चाहे वो जेड प्लेन में हो जाए। वो सारी फोर्सेस एक ही प्लेन में होनी चाहिए। और जो अगर सारी फोर्सेस उस बॉडी पे जो लग रही हैं वो एक ही प्लेन में है तो उन्हें बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। नेक्स्ट है कोलिनियर फोर्सेस। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम लाइन। मतलब जो भी एक बॉडी पे अगर फोर्स लग रही होगी वो एक ही लाइन पे लग रही होगी, मतलब सिंगल लाइन पे लग रही होगी। मतलब सारी जो फोर्सेस हैं F1 F2 F3 वो एक ही लाइन में होगी, तो उसको कहेंगे कोलिनियर फोर्सेस। थर्ड है concurrent forces। The forces which meet at one point and their line of action meet at one are known as concurrent forces. This force may or may not be collinear। मतलब कि concurrent forces क्या बोलती है? जो forces हैं जो कि एक बॉडी पे लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आके एक पॉइंट पे मिले, और जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो भी एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा हो, उसको हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्करेंट फोर्सेस एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हों तो कोलिनियर है,
और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अगर एक पॉइंट में मिल रहे हो तो कोलिनियर नहीं है। मतलब कॉन्करेंट फोर्सेस कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट है coplanar concurrent forces. The force which meet at one point and their line of action also lies on the same plane are known as coplanar concurrent forces. मतलब कि जब जो कि फोर्स एक बॉडी में लग रहा है वो एक ही पॉइंट में मिले और उसका लाइन ऑफ एक्शन तो सेम ही रहे। मतलब कि जैसे ऊपर वाली कॉन्क्रीट में क्या था कि जो फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट में मिल रही थी और उनके लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही जगह हो रहे थे। बट इसमें ऐड क्या हुआ है एक नई चीज़ कि वो सेम प्लेन में रहें, जैसा कि को प्लेनर में दिया है। को प्लेनर और कॉन्करेंट को जब अपन मिक्स करते हैं तो बनता है को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसे कि को प्लेनर में हमने बताया था कि एक ही प्लेन में होना चाहिए और कॉन्करेंट में बताया था कि उनका जो मीट पॉइंट है, मतलब जहाँ पे आके वो मिल रहे हैं, वो और लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। तो जैसे इसमें भी दिया है, उस पर हमारा 3 पॉइंट दिए थे। लाइन ऑफ एक्शन एक जगह होना चाहिए, मीट पॉइंट एक जगह होना चाहिए और वो सेम प्लेन में होना चाहिए, मतलब या तो एक्स में या तो वाई में या तो जेड में। नेक्स्ट है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब कि वो कोप्लेनर तो रहेंगे लेकिन नॉन कॉन्करेंट रहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं नॉन कॉन्करेंट क्या होते हैं, तो उसी में नॉन इस एडिश ऐड हो रहा है। कोप्लेनर तो रहेंगे मतलब कि एक प्लेन में तो लाई करेंगे, चाहे एक्स में चाहे वाई में चाहे जेड में, बट उनका जो मीट पॉइंट होगा ना ही वो एक जगह होगा और ना ही उनका लाइन ऑफ एक्शन एक जगह होगा। मतलब कि ना ही वो एक जगह आके मिलेंगे और ना ही जो उनका लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो एक जगह होगा, बट जो उनका प्लेन रहेगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब कि ना ही वो कोप्लेनर रहेंगे ना ही वो कॉन्करेंट रहेंगे। मतलब कि ना ही वो सेम प्लेन में लाई करेंगे, ना ही उनका मीट पॉइंट सेम रहेगा, ना ही उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा। नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब कि ना ही वो कोप्लेनर तो नहीं रहेंगे बट कॉन्करेंट रहेंगे। मतलब कि उनका जो प्लेन रहेगा वो तो सेम नहीं रहेगा, बट उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही जगह पे रहेगा और उनका मीट पॉइंट भी एक ही पॉइंट पे रहेगा। उन्हें हम कहेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। सो हियर वी कंप्लीट आवर लेक्चर 2। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, बट आने वाले लेक्चर जैसा कि आपको पता है इंटरेस्टिंग होते ही जा रहे हैं और आगे और इंटरेस्टिंग होंगे एज वेल एज इम्पॉर्टेंट होते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड लक।